हे देयर, दिस इज सुधांशु रंजन। मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट था सेकंड पार्ट उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्या क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ था और उस पर हम लोग पेस्ट क्वेश्चंस किए थे। अब चलिए पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल। हम लोगों ने पिछले बार हम लोग पिछले वीडियोस में लेक्चर्स में हम लोग देखा कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पर इस वीडियोस में, इस लेक्चर्स में हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स, जो एंगल्स हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं थीटा दरअसल यहाँ पे एंगल है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 4 डिग्री भी हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या हम लोग यहाँ पे कोई एंगल अगर पुट कर देंगे, मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री पुट कर दिए, क्या इसका वैल्यू हमको पता है? क्या मान लीजिए हम लोग एंगल की जगह, थीटा की जगह हम 45 पुट कर दिए, तो मतलब साइन 45, क्या इसका वैल्यू पता है? हाँ पता है। कुछ का वैल्यूज, कुछ का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू हमको पता है, लेकिन सारे का नहीं पता है। जैसे कि साइन 1 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री, ये सब का हम लोगों को नहीं पता है। सिर्फ कुछ ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एंगल्स का वैल्यूज़ हमको पता है। और कौन कौन से वैल्यूज़ है वो है, बता दे रहा हूँ। वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको हम लोग कोई भी एंगल्स, कोई भी रेशियोज़ में पुट करेंगे तो हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यूज़ पता है, नॉन वैल्यूज़ है। और कुछ और भी वैल्यूज़ है जिसको हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे 15 डिग्री का टेन 15 हो गया या साइन 15 हो गया, इसका हमको डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन हम ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज के हेल्प से। पर सिर्फ यही वैल्यूज़ है, यही एंगल्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैसे याद करें और कौन सा कितना वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, टेन 0 का वैल्यू कितना है, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है। इसके लिए एक टेबल है, पूरा बड़ा सा चार्ट है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। और उसको आपको याद नहीं करवाना, मैं खुद ही याद करवा दूंगा। लिखने का तरीका बताऊंगा, लिखने का ट्रिक बताऊंगा कि आखिर इसको कैसे तुरंत याद किया जाए, और पूरा आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं टेबल पे। तो चलिए अब एंगल्स का पर्टिकुलर हर एक एंगल्स का रेशियोज़ का वैल्यूज़ क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू क्या आता है वो देखते हैं। यहाँ पे साइन 30, ये थीटा एक चार्ट है, इसको चार्ट याद करना पड़ेगा आपको। इसमें जितना भी वैल्यूज़ है उसको आपको तुरंत मेमोराइज़ करने में चार्ट हेल्प करेगा। तो ऊपर वाला में डिग्रीज़ है, जो नए एंगल अब बताएं कि यही सिर्फ एंगल्स के बारे में हम लोगों को पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा डिग्री, मतलब थीटा जब एंगल है वो 0 डिग्री हो, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो याद करने के लिए, टेबल पूरा खुद से लिखने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, और वो ट्रिक है, बता दे रहा हूँ। रूट अंडर 4 बाय, सबसे पहले सबको नीचे में बाय में 4 लगाइए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। उसके बाद फिर ऊपर से 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद रूट में डालिए, सबको रूट में डालिए, सबको। सबसे पहले बाय में 4 रखिए सबका। उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है, 0 यहाँ पे है तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। उसके बाद फिर सबको रूट लगा दीजिए, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट लगा देने के बाद अब जो वैल्यूज़ है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट 0 का वैल्यू, मतलब 0/5 मतलब 0 ही होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और रूट 1/2, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, और रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, और रूट 4 का वैल्यू हो जाता है 2। इसमें ये कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। तो 1 का रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 ही रहने देते हैं, तो 1/√2 हो जाएगा। इसका वैल्यू रूट 3 का तो ऊपर रूट 3 ही रह जाएगा, और रूट 2 का वैल्यू, मतलब 4 का वैल्यू, रूट 4 का वैल्यू हो जाता है 2, तो रूट 2 लिख देंगे। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, और रूट 1 का वैल्यू होता है हमेशा 1। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखें, 0, 1/2, 1/√2 और रूट 3/2, और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अगर आप मान लीजिए भूल जा रहे हैं, आप टेबल ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अब बाकी इसी का हेल्प से बाकी जितना भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब लिखेंगे हम लोग। तो ये बेसिक तरीका, ये पहला स्टेप है। अगर ये याद हो गया पूरे तरीके से, आप समझ गए, तो बाकी पूरा आप तुरंत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये 0 रहा, 1/2 रहा, 1/√2 रहा, रूट 3/2 है, और ये है 1। अब कॉस निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए जितना भी साइंस का एंगल है सारा उसका उल्टा कर दीजिए,
साइन का उल्टा कर दीजिए, मतलब साइन 90 इक्वल टू साइन 0 हो जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन 90 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 है तो साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगा, मतलब ये वाला यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1 √3/2 और √45 का वैल्यू यहीं पे रहेगा। और ये जो साइन ये वाला जो वैल्यू है साइन 30 का वैल्यू वो कॉस 60 में आ जाएगा, ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला साइन 0 है वो कॉस 90 पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 0 का इसका वैल्यू हो जाएगा 0। मैंने क्या किया, इसका उल्टा करके इधर को सीधा से लिख दिया, 1 का वैल्यू यहाँ पे ये वाला इसका वैल्यू कॉस 30 के लिए ये वाला वैल्यू लगेगा, कॉस 45 का वैल्यू ये यहीं पे रहेगा, कॉस 30 का वैल्यू ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब बात आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए एक चीज़ जानना होगा कि एक रिलेशन है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये रिलेशन हम लोगों को जानना होगा कि अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाता है टेन थीटा। तो साइन और कॉस का वैल्यूज हमको पता ही है, डिवाइड कर देंगे तो 0/1, हमेशा 0/1 मतलब क्या 1 ही होता है, 0 होगा, और 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, इसको आप डिवाइड करिएगा दोनों को, इसको तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बनेगा। 45 को इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों सेम टर्म है, डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 1। इसको और इसको डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर में √3 बचेगा, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/0 का वैल्यू किसी को अगर पता होगा तो वो होता है इन्फिनिटी। 1/0 किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जा रहा है तो मतलब वो नंबर अनडिफाइंड है, वो इन्फिनिटी कहलाएगा, उसको कंसिडर नहीं कर पाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए बता दिया था कि 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 का रेसिप्रोकल करने का मतलब 10 का उल्टा, अगर 10 का वैल्यू आपको पता है तो कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, उसको उल्टा कर दीजिए, जैसे 0 नीचे मतलब कुछ नहीं 1 है तो 0/1 इसको उल्टा कर दीजिए, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अभी हम लोग देखा 0/1 इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका उल्टा कर देने से √3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देने से 1 रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देने से 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल करने से ये 1/0 था, 0/1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। अगर 0 इसको उल्टा करेंगे, नीचे 0 था तो ऊपर आ जाएगा और 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/0 करेंगे तो आ जाएगा 0। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का अगर आपको पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको सेक थीटा मिल जाएगा। तो ये सेक 0 डिग्री के लिए इसका रेसिप्रोकल मतलब 1, सेक 30 डिग्री के इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। और सेक 45 के लिए इसका उल्टा √2, कॉस सेक 60 के लिए इसका उल्टा 2, और कॉस 90 के लिए इसका अगर उल्टा करेंगे तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इन्फिनिटी। अब आते हैं लास्ट बचा सेक कोसेक। कोसेक हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा मतलब क्या, 0/1 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 1/√2, कहने का मतलब √2 हो जाएगा उल्टा कैसे करेंगे तो, और इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा 1। तो ये था चार्ट, ये था लर्न करने का तरीका कि आप कैसे आप याद कर सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो इस मेथड से आप अप्लाई करके अगर आपको सिर्फ साइन का वैल्यूज़ पता है तो बाकी सारा टेबल्स में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आप लिख सकेंगे खुद से, अगर आप भूल जाते हैं तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर आपको पूरे अच्छे तरीके से पूरा वैल्यूज़ है वो आपको याद रहेंगे। तो चलिए अब उससे रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने वैल्यूज़ सीखा, साइन 90 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये टाइप आपका 2 है जिसमें हम लोग जो स्पेसिफिक एंगल है उसका वैल्यूज़ को रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक वाला क्वेश्चन से, इसके बाद फिर हम लोग और लेवल बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये सब जितने भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और याद कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो, मतलब पीछे अभी कुछ देर पहले। तो
आप अगर वैल्यूज़ याद है तो आप आसानी से आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, और वो वैल्यूज़ कैसे याद करने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब इसका वैल्यूज़ इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। साइन 60 का वैल्यू याद करिएगा, साइन 60 का वैल्यू 60 यहाँ पे था, साइन 60 का डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कुछ नहीं मतलब इंटू है। साइन 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉस साइन 30 और कॉस 30 दोनों साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू सेम होता है, तो इसका भी √3/2 और इसका भी √3/2। अब आगे, अब कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू, और साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 और साइन 30 का वैल्यू सेम होता है 1/2। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, दैट मीन्स 1। तो फाइनली वी गॉट द आंसर इक्वल टू 1। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बस वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। हम लोगों के पास एक न्यू क्वेश्चन है, हम लोगों के पास एक नया क्वेश्चन है जिसमें हम लोग दिया हो गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको इसके इक्वल प्रूफ करना, मतलब RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूफ करना है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यूज़ पुट करना है, पुट करने के बाद इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन है दो पार्ट में हो तो सबसे पहले LHS लिया जाता है अलग, RHS अलग लिया जाता है। LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल आने का कोशिश करते हैं, अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर लास्ट में लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो पहले ले लेते हैं LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको पता होगा, cos 30 डिग्री ये वाला पूरा पार्ट प्लस साइन 60 डिग्री बाय प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। cos 30 का वैल्यू होता है 1√3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 1 प्लस cos 60 का वैल्यू फिर से 1/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, दोनों का √3 प्लस √3 2√3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद दोनों का ऐड कर देंगे डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम होगा 2, तीनों का एलसीएम होगा 2 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके लिए 1, इसके लिए 1 इक्वल टू। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे है पूरा कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे 2 है √3/2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, और इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू √3/2। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, √3/2 इसको कैंसिल कर दिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2√3 आया बाय 4√3, तो इसको कैंसिल कर दिया 2 बार में, सिर्फ 2 आया था, सॉरी 4 आया था नीचे, तो √3/2 इक्वल टू RHS। Therefore LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस यही करना था, इसको सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया वो RHS के बराबर आना चाहिए, जो कि आ गया। तो अब आते हैं थोड़ा सा और इससे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग के पास एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये पूरा है, ये टर्म है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है, मतलब कि RHS का LHS का वैल्यू RHS कितना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही मैंने जैसे बताया कि RHS का वैल्यू सबसे पहले ले लेते हैं। तो LHS में क्या लेते हैं, जो है उसको ले लेते हैं LHS में 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू यहाँ पे cos स्क्वायर 45 है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 45 का होल स्क्वायर, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं, तो ये वाला को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर cos स्क्वायर 45 है या थीटा है तो इसको हम लोग cos थीटा पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। तो इस तरीके से इसको याद ध्यान रखिएगा कि जब स्क्वायर हो तो थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाते बल्कि पूरा पे स्क्वायर लग जाता है, पूरा पे स्क्वायर लगता है। और इसका स्क्वायर अगर इसको रिवर्स लिखना है तो cos स्क्वायर थीटा पे लगता है, यहाँ पे लगता है स्क्वायर। कोई स्टूडेंट जो कि यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं लगा जाता है बल्कि यहाँ पे लगा जाता है। तो इसका मतलब ये था। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 10 ठीक उसी तरीके से स्क्वायर है तो मतलब tan 60 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 6
साइन 45 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 30 स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, ये रहा। अब इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 40 कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाइड में है, प्लस 1060 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है और इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 6 इंटू साइन 45 का वैल्यू फिर अभी जानते हैं, ओ शायद मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और यहाँ पे भी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस अब 1030 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो, जो है 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 इंटू साइन 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अब आगे प्रोसीड करते हैं, 2 इंटू इसको डिवाइड, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 तो 1 + 5 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 - 1 2, इधर करेंगे 2 यार ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1 + 5 माइनस 6 इंटू 6 इंटू यहाँ पे जाएगा 1/6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 6 माइनस यहाँ बचा 1, शायद कहीं मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है शायद, दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। 2 को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 होगा सॉरी, और यहाँ पे होगा आपका 6, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 6 होगा, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो गया मेरा, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो गया। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किए 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए और 2 को 1 से डिवाइड किए 2 आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। अब सही है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 7 - 1 दैट मीन्स 6 = RHS, प्रूव्ड। वही लाना था, तो LHS = RHS, प्रूव्ड। बस LHS का जो वैल्यूज है पुट करेंगे फटाक से और RHS के बराबर ले आएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे रिलेटेड। हेयर इज एनी क्वेश्चन, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि 2 sin 2 थीटा = √3 एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी सबसे, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन का हेल्प से थीटा का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन है थीटा का वैल्यू निकालना है। पिछले में वैल्यू पुट करना था और वैल्यूज़ निकालना था, पर इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशन से थीटा का एंगल निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो जो दिया हुआ उसका पहले यूज़ करेंगे, sin 2 थीटा = √3 होता है, हम लोग जानते हैं। ये मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो sin 2 थीटा = √3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को अब कोशिश ये रहेगा, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है वैल्यू थीटा, तो हमको ये वाला टर्म नहीं चाहिए, अपने को ये टर्म नहीं चाहिए। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये साइन टर्म है इधर का साइन से कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम लोग को चाहिए सिर्फ थीटा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है? उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि इस वाले टर्म में भी साइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या हम लोग √3/2 को साइन के किसी भी एंगल के पे लिख सकते हैं क्या साइन का किसी भी एंगल √3/2 के बराबर आता है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे टेबल को, तो हम लोग जानेंगे कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग √3/2 के जगह में साइन 60 भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे करेंगे। इसके पीछे करने का मोटो आपको बता चुका हूँ कि साइन कट जाएगा, जैसे साइन 60। देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। तो ऐसे सिचुएशन में साइन और साइन है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाने के बाद फिर 2 थीटा = 60 डिग्री हो जाएगा। ये कैंसिल मतलब इसका थोड़ा सा जब 11th में और 12th में पढ़िएगा तो वो कैंसिल दरअसल नहीं होता है, वो खुद भी हट जाता है। वो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप 11th में 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा, आखिर ये कैंसिल क्यों हो जाता है, कट क्यों हो जाता है। फिलहाल यहीं पे जानिए कि अगर साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा के बराबर ये हो जाएगा, तो थीटा = हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो 30 बराबर, तो थीटा = 30 आंसर। और हमको ये निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा निकाल लिया, बस ये करना था। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से जिस तरह का अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया। पैटर्न वही है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन के हेल्प से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, काम वही करना है।
जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे सबसे पहले tan 5 थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोगों को थीटा के टर्म में वैल्यू चाहिए, थीटा चाहिए, तो कोशिश ये रहेगा कि tan को tan के साथ उड़ा दिया। तो क्या इस वाले टर्म को tan के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा एंगल है जिसका tan है वो 1 होता है? तो हाँ ऐसा है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इसके जगह में हम लोग 1 के जगह में tan 90 लिख सकते हैं। तो tan 5 थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan कैंसिल, अभी जैसे बताया कि कैंसिल हो सकता है, किया जा सकता है। तो 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, कैंसिल कर दो 18, तो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, आंसर, दैट्स इट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। और एक चलिए अब आते हैं एक नए क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा नया तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका ये है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। और यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू, प्रोसीड कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे कोई एक तरह का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रोसीड करने के लिए एक रूल अप्लाई करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको शायद आप पढ़े भी होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको भी क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है a माइनस बी, आपके पास एक एक्सप्रेशन है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो रूल आप इसको a प्लस बी एक बार सम के फॉर्म में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है एक बार सम के फॉर्म में, फिर एक बार डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इधर भी एक बार सम के फॉर्म में c प्लस डी बाय सी माइनस डी। तो ये रहा कॉम्पोनेंट रूल। कहने का मतलब अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिधर इक्वल टू कि ये साइड भी a बाई बी है, इक्वल टू c बाई सी डी बाई डी है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंट रूल आप दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पहले ऐड करके फिर उसको डिवाइड करें दोनों का डिफरेंस के से, और फिर इक्वल टू कि ये साइड भी दोनों को ऐड करें और एक बार डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करें। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये वाला इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो आया इसी रूल को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल। तो इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे ए का टर्म है पूरा ये, और बी टर्म है ये, सी टर्म है ये, और ये डी टर्म है। यहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहला सम वाला पार्ट, दिस प्लस दिस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, यहाँ पे बी ऐड किए थे तो मतलब बी की जगह में ये पूरा पेट है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। अब आते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी ये वाला पार्ट, बी ए है यही, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन है माइनस का, माइनस लगाएंगे, माइनस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट्स इट। और इक्वल टू का राइट साइड में जैसे यहाँ पे सी बाई डी है तो सी की जगह में ये है, डी की जगह में ये है, पहले दोनों को प्लस करेंगे, 1 माइनस √3, 1 प्लस करेंगे पहला 1 प्लस √3, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 1 माइनस √3 माइनस 1 प्लस √3। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ये प्लस है, ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस और बीच में साइन माइनस का है तो इसको हम लोग हटा देंगे और प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये गया। और यहाँ पे देखिए माइनस है साइन, ब्रैकेट में बाहर माइनस रहेगा तो अंदर वाला साइन हमेशा वो चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस बार ये और ये गया, तो यहाँ देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू, और इधर देखें तो ये और ये गया, और साइन अगर जैसे ही हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इस बार -1 और -1 इक्वल टू यहाँ पे 1 + 1 2, और इधर बचा -√3 माइनस 2√3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे देखेंगे हमको अब इस फॉर्म में आ गया, हमको निकालना है थीटा। तो याद करिए अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग कि यहाँ भी हमको कॉस के टर्म में, कॉट के टर्म में कोई एक टर्म लाना होगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3, तो और ये कॉट कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हम लोगों को जानना था, एंड दिस इज़ द आंसर। क्या और कोई तरीका है? क्या सिर्फ यही तरीका है?
यहाँ और भी तरीका है। तो चलिए एक और अल्टरनेटिव मेथड है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं तुरंत। और कोई तरीका पहले इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये एक तरीका हुआ, ये जो कि नॉर्मल तरीका है। एक और तरीका है जो कि इससे थोड़ा शॉर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो रहा कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल। अब यहीं पे आपको एक्सप्रेशन है, इसको अल्टरनेटिव मेथड सेकेंड, ये जो पहले वाला था वो मेथड फर्स्ट था और ये मेथड टू है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साइन कॉस से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग LHS बाय कॉस थीटा, LHS को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड किया, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या इसको कॉस थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, बाय इसको भी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इधर जो लिखा हुआ था उसको लिख ही देंगे, 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन बाय कॉस टेन थीटा बाय, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस इसको यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। और यहाँ पे है देखिए 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3, वहाँ लिख देते हैं रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। अब देखिए ध्यान से कंपेयर करिए, 1 यहाँ पे है, माइनस माइनस यहाँ पे है, तो टेन थीटा की जगह में क्या है रूट 3। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, अगर नीचे भी देखेंगे तो वही आएगा, 1 यहाँ पे है, प्लस प्लस यहाँ पे है, मतलब टेन थीटा की जगह में रूट 3 है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोगों को पता चल रहा है कि टेन थीटा की जगह में क्या है, रूट 3 है। और फिर हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे तो टेन 60 डिग्री, टेन टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई नहीं हुआ, आंसर दोनों में सेम आया। तो आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको वो मेथड भी पसंद आए तो वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपके कन्वीनियंस के अनुसार है, आप जिस मेथड को आप फॉलो करना चाहते हैं उस मेथड को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से भी आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने का मिलेगा। गिवन यहाँ पे है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2, और हमको निकालना है ए और बी का वैल्यू। तो हम लोग इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे, दो इक्वेशन है हम लोग के पास, दो इक्वेशन को हेल्प लेंगे और फिर ए और बी का वैल्यू निकाल करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है, उससे पहले हेल्प लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, सोल्यूशन साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस बी, और हम लोग जानते हैं अगर हमको सिर्फ ए और बी के टर्म में चाहिए तो साइन वाला को कैंसिल करना है, कॉस वाला को कैंसिल करना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे भी 1 को भी साइन के टर्म में लिख सकते हैं, ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1 इसकी जगह में, और ये साइन कैंसिल हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90, हम लोग के पास एक इक्वेशन मिला। और एक चीज़ और आपके जानने की ज़रूरत होगा, जितना वेरिएबल्स होता है कम से कम उतना इक्वेशंस का ज़रूरत पड़ता है। तो एक इक्वेशन मिला, एक और इक्वेशन हमको चाहिए ताकि दोनों वेरिएबल का सॉल्व हो सके। और वो कहाँ से मिलेगा, इस वाले टर्म से मिलेंगे, एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। द सेम वी हैव टू अप्लाई हेयर, कॉस वाला टर्म भी इसको कॉस वाले टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस, किसका वैल्यू कॉस रूट 3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 30 का वैल्यू। ये कॉस का कैंसिल, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीनियर इक्वेशन, जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। दोनों को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये
यहाँ पे आपको नहीं काटना है, और a प्लस ए दोनों ऐड होगा तो a प्लस ए 2a, और b भी कैंसिल हो गया, और इधर दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 30 120, तो a इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। पहला चीज़ मिला, अगर 60 डिग्री से मिल जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा, a उधर चला जाएगा तो 90 माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री, निकल गया। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। a का वैल्यू 60 डिग्री, b का वैल्यू 30 डिग्री, ये निकालना था। एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक हम लोगों ने टाइप 2 के सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सारे चीज़ें हम लोग देख लिया। उसके जो पर्टिकुलर एंगल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर उससे बेस्ड को काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, नए नए क्वेश्चंस किए। अब आते हैं टाइप 3, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे टाइप 3 के, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। आखिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।